अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? गर्मियों का सीजन आ गया है और बहुत ही जबरदस्ती कैरियां आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाई जाए, जो कि गर्मियों की दोपहर में बड़े मजेदार लगती है, पराठे के साथ, चपाती के साथ भी, और नाश्ते में भी आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप दस्तरखान पे चटनी रखेंगे ना, तो सालन छोड़ के सब चटनी ही खाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो के करीब कैरी है, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1 कप गुड़ है, जिसको मैंने तोड़ लिया है, और 1 कप चीनी है, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से, और आप पूरी ही ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, चीनी ना लीजिए। 4 से 5 गोल वाली लाल मिर्चें हैं, हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून के करीब कलौंजी है, और 1 टीस्पून के करीब जीरा है। नमक हस्बे जायका है। अब एक कुकिंग पॉट में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं जाता है इसमें, बिल्कुल हल्का सा जाता है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा और 1 टीस्पून के करीब कलौंजी ऐड करेंगे। गोल वाली लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जैसे ही कड़कड़ा जाएंगी, इन तीनों चीजों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कड़कड़ा लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये जले नहीं। फिर जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो हम इसके अंदर कैरियां ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक कैरियों को भी इन सब चीजों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक कैरियों को अच्छे से भून लेंगे तमाम चीजों के साथ, ताकि कैरी का जो थोड़ा सा कच्चापन है ना, वो खत्म हो जाए और तमाम चीजें, कलौंजी, जीरा इस कैरी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसमें गुड़ और चीनी ऐड कर देंगे, या फिर आप सिर्फ गुड़ ही डालना चाहें तो सिर्फ गुड़ भी डाल सकते हैं, और अगर आप सिर्फ चीनी डालना चाहें तो सिर्फ चीनी भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब कैरियों में गुड़ और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे ताकि गुड़ और चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, बहुत ज्यादा तेज नहीं और बहुत ही हल्की भी नहीं, बिल्कुल मीडियम लो। 1 से 2 मिनट के अंदर ही चीनी और गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज पे इसके अंदर तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी शामिल कर देंगे, ताकि कैरियां अच्छे से गल जाएं। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए सब चीजें। और उसके बाद इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए कवर करके रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। और बीच बीच में इसमें चमचा भी चला के चेक करते रहेंगे, ताकि ये जले नहीं। और चलाने के बाद फिर इसको कवर करके रख देंगे, ताकि ये नरम हो जाए। अच्छा, चीनी और गुड़ भी अपना पानी रिलीज करेंगी, तो फिर इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएंगे, और थोड़ा सा जो है चीनी और गुड़ की चाशनी टाइप की बन जाएगी इसके अंदर ही। और जब ये फुल पक के तैयार होगा, तो एक बहुत मजेदार सी तैयार हो जाएगी ये चटनी। बस बीच बीच में इसको कवर हटा के चेक करते रहना है कि कहीं पानी ड्राई ना हो जाए या फिर ये जल ना जाए। जैसे ही ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको इतनी देर तक पकाना है कि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाए और पानी इसका थोड़ा सा रह जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो। अब इसमें तकरीबन 1 चुटकी के करीब जर्दे का कलर डाल देंगे, येलो वाला। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, मगर इससे एक बहुत जबरदस्त सा लुक आ जाता है, ऑरेंज ऑरेंज सा, बड़े मजेदार लगता है। इसको भी ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर और कवर करेंगे, ताकि कैरियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल नरम हो जाए। अब ये देखें, कैरियां बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, अच्छे से घुल गई हैं। इस स्टेज पे बिल्कुल हल्का सा इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 चुटकी के करीब, और नमक भी शामिल कर देंगे। नमक भी बहुत ही कम जाएगा, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, आप चेक करके डालिएगा, ताकि जो चीनी और इन सब चीजों का टेस्ट है वो एनहेंस हो जाए। अब ये 2-3 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी है। देखिए, कैरियां बिल्कुल गल गई हैं, और इसको थोड़ा सा हमें लिक्विड ही रखना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मजीद गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है कि जितनी कि मैंने दिखाई है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, और फिर इसको आप रोटी से आराम से खा सकेंगे। मजेदार सी चटनी रेडी है। अब इसको सर्व कीजिए। थोड़े से 5 मगज भी आप इस पे डाल सकते हैं, और कटा हुआ खोपरा भी डालें, बहुत ही मजेदार लगता है। मजेदार सी चटनी आप पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इवन आप इसको ऐसे ही भी खा सकते हैं चमचे के साथ। ये बहुत ही मजेदार खट्टी मीठी सी चटपटी सी होती है, और नाश्ते में या फिर खाने में बहुत मजेदार लगती है। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्लीज ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिया करें, और मुझे दीजिए इजाजत। एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।